हम कैसे हैं आप। वेलकम टू लाइफस्टाइल विद बेबी अरीश में आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि मैं अपनी बेबी के लिए बेबी शावर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं मैं उनको किस तरह से अरेंज करती हूं और मैं किस तरह से उनको यूज़ करती हूं। तो डेली रूटीन में जो बच्चों की चीज़ें होती हैं वो अलग से ही अरेंज करके रखनी चाहिए, क्योंकि एट अ टाइम अगर कोई भी चीज़ मिसप्लेस हो जाए तो उनको ढूंढने में टेंशन होती है। तो इसलिए बच्चों की हर चीज़ अलहदा ही रखनी चाहिए। तो ये है अरीश की बेबी शावर की बास्केट। इसमें मैंने हर चीज़ अरीश की जो डेली रूटीन की है वो मैंने इसमें रख दिया और इसमें काफ़ी स्पेस है। बास्केट ये छोटी सी है लेकिन इसमें हर चीज़ मैंने अरीश की अरेंज करके रखी हुई है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है अरीश का शैम्पू। तो शैम्पू मैंने इसी साइड पे रख दिया है। शैम्पू बच्चों का अलग से ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के सॉफ्ट हेयर्स होते हैं तो उनके लिए दूसरा शैम्पू हार्ड हो जाता है, तो इसलिए अलग ही होना चाहिए। साथ में अरीश के हेयर कॉम मैंने इधर रख दिया है और हेयर ब्रश भी मैंने इसी साइड पे ही रख दिया है, ताकि मैं नहला के इधर से उठा के यूज़ कर लूँ। और इस साइड पे मैंने अरीश का पाउडर रखा हुआ है। पाउडर बच्चों को लाजमी लगाना चाहिए, बच्चों की अच्छी खुशबू आती है तो इसलिए पाउडर ज़रूरी होता है। तो पाउडर भी मैंने इसी साइड पे रख दिया और साथ में ही ये अरीश की सोप है। सोप भी मैंने इसी साइड पे रख दिया। सोप भी मैं जॉनसन्स की ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है तो उनके लिए अच्छी प्रोडक्ट्स सोप ये भी मैंने इसी साइड पे रख दिया। और साथ में जो सबसे स्पेशल चीज़ है ये कॉटन बड्स हैं। ये हर घर में होने चाहिए, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को शावर बाथ देने के बाद उनकी नोज़ और एयर्स साफ़ कर देने चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनको साफ़ सफाई का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। तो यहाँ पे कॉटन बड्स मैंने रख दिए हैं। ये है ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर मैं अरीश को नहलाने के बाद पिला देती हूँ। और साथ में ही मैंने अरीश का लोशन रखा हुआ है। लोशन से स्किन सॉफ्ट हो जाती है, तो ये भी मैं अरीश को नहलाने के बाद यूज़ करवा देती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये है बेबी ऑयल। तो ये मैं अरीश को नहलाने से पहले इसका मसाज कर देती हूँ और मसाज करने के बाद मैं अरीश को नहला देती हूँ। तो ये भी मैंने इसी साइड पे रख दिया है। और साथ में ये जो छोटी सी बोतल आप देख रहे हैं ये जो था ये अरीश का बेबी क्लोन था। बेबी क्लोन ख़त्म हो गया था तो मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया था। सरसों का तेल इसलिए कि अरीश की मैं सर की मालिश इससे कर देती हूँ और नाफ में और नाक में रात को सोते हुए मैं ये लगा देती हूँ। ये स्पेस भी थोड़ी लेता है तो इसलिए मैंने इसी में सरसों का तेल डाल दिया था। और साथ में ही अरीश का ये आँखों का सुरमा है, ये भी मैं नहलाने के बाद यूज़ कर देती हूँ। और ये अरीश का टॉवल है। ये अरीश को बच्चों की हर चीज़ ही अलग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है तो इसलिए बच्चों को हर चीज़ अलग से ही यूज़ करवानी चाहिए। अरीश का बड़ा टॉवल है जिससे मैं उसकी बॉडी वगैरह ड्राई कर देती हूँ। और साथ में ही ये छोटा सा टॉवल ही समझ लें इसको, ये बहुत सॉफ्ट है बच्चों के लिए। इससे मैं अरीश का नहलाने के बाद उसकी आईज़ और फेस वगैरह को इससे साफ़ कर देती हूँ। तो ये हो गए अरीश के टॉवल्स वगैरह। ये अरीश की शावर बाथ की बास्केट है जिसमें हर चीज़ मैंने उसकी अरेंज करके रखी हुई है। तो इससे बहुत ही आसानी हो जाती है मदर्स के लिए करने में। और साथ में ही एक जो ख़ास चीज़ है वो है बच्चों का ड्रेस। ये पहले से ही अरेंज करके रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को नहलाने के बाद फौरी तौर पे बच्चों को ड्रेस पहनाया जाए। तो ये हो गया ड्रेस। एक अरीश का ड्रेस मैं पहले से ही अरेंज करके रखती हूँ जब उसको मैं नहलाती हूँ। तो साथ में ही जो सबसे मेन चीज़ है वो है डायपर। डायपर बच्चों को पहनाना चाहिए लाजमी, स्पेशली छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो बार बार यूरन कर देते हैं तो उससे उनके कपड़े भी गीले हो जाते हैं और उनमें से स्मेल आती है, तो इसलिए डायपर लाजमी पहनाना चाहिए बच्चों को। तो ये हो गई अरीश की बाथ शावर की चीज़ें और इनको मैं इस तरह से अरेंज कर के रखती हूँ। और सबसे जो मेन चीज़ है वो है बाथ टब। तो ये छोटा सा टब है, अरीश छोटी है अभी, तो इसको मैं इजीली इससे नहला देती हूँ। और साथ में ही एक प्लास्टिक का मग होना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं अपनी बेटी के लिए चीज़ें अरेंज करके आसानी रहती है। इस तरह से आप बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी अरेंजमेंट। अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कमेंट्स एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा लाइफस्टाइल विद बेबी अरीश को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।